अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 4.2 के लिए वो है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है। ठीक है अच्छा, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हैं इस एक्सिस के लिहाज से। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ओरिजिन पे 0 0 होता है। ठीक है, तो किसी पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल एक्स है। इसी तरह उसका दूसरा कोऑर्डिनेट वाई है तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाई है इसका डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, अगर कोई फॉर एग्जांपल पॉइंट है, यहाँ पे हमने ड्रा करना है 3 4 है, तो यहाँ से हम देखते हैं ये 3 है और यहाँ से ऊपर 4 है। ठीक है, तो 3 के सामने और 4 के सामने यहाँ पे हम पॉइंट ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डिस्टेंस स्मॉल एक्स होगा और यहाँ से यहाँ तक वाई स्मॉल वाई होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अब ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ये है कि हम इस एक्सिस को ख़त्म करके या इस एक्सिस को हटा के यहाँ पे लेके आ जाएं। ठीक है, इस जगह पे। अब इस एक्सिस में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो ओरिजिन होता है वहाँ पे 0 0 होता है, एक्स की वैल्यू भी यहाँ इस पॉइंट पे 0 होती है, वाई की भी। ठीक है, लेकिन जब हम इस एक्सिस को उठा के इस जगह पे ले आएंगे, ठीक है, इस एक्सिस को समझ लें हमने उठा के यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, तो अब ओरिजिन ओ से ओ डैश हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एच और के। ठीक है, जरी बात है, अब यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे लिया है तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने ओरिजिन रखा है, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो उसको हमने एच और के का नाम दे दिया है। ठीक है, अब इस ओरिजिन के लिहाज से ये जो ओ डैश हमने एक्सिस बनाए हैं, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इस ओ डैश के लिहाज से ये जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कैपिटल एक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल वाई है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ठीक है, इस ओरिजिन के लिहाज से इसके कोऑर्डिनेट से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और इस ओ डैश इस ओरिजिन के लिहाज से इसके कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट पी के कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है, एक्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, क्वेश्चन में दो चीज़ें आप लोगों को दी होंगी, या तो एच और के दिए होंगे और एक्स स्मॉल वाई दिए होंगे, आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड करने। मतलब फार्मूला यही यूज़ होगा आगे क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरह हो सकता है स्मॉल एक्स और एच दिया हो और कैपिटल वाई और के दिया हो, आप लोगों को स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड करना हो, तो जस्ट इस फार्मूले में उनकी वैल्यूज़ को पुट करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट 4.2 पे आ जाएं। ठीक है, 4.2 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, द 2 points P and O dash are coordinates are given in small x y coordinate system। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्मॉल एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल नहीं दिया हुआ। फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, रेफर टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस O डैश एक्स एंड O डैश वाई। हमने फाइंड कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई करने हैं, ठीक है, पी के, और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई इस क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह ओ डैश का जो यहाँ पे हमने देखा था, ओ डैश के कौन से कोऑर्डिनेट हैं, एच और के हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इस क्वेश्चन में ओ डैश यानी कि एच और के की वैल्यू भी दी हुई है, इसी तरह स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की भी दी हुई है। हमने क्या करना है, फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड करना है। ठीक है, इसके दूसरा तीसरा और चौथा पार्ट आप लोगों ने करना है। तो दूसरा मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे पास करके नोट भी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की पिक्चर भी बना लें बेशक, पास करके वो भी बना लें फिगर, और ये चीज़ भी क्वेश्चन भी नोट कर लें। ठीक है, अब उसने स्मॉल एक्स और वाई गिवन दिए हुए हैं, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू, हमें कैसे पता चला कि पी के जो ये कोऑर्डिनेट हैं वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हैं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बता दिया कि द 2 points पी एंड ओ डैश आर गिवन। इनके क्वेश्चन में 2 points पी और ओ डैश गिवन है इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनके यहाँ पे इसने बता दिया इन स्मॉल एक्स वाई, मतलब ये जो गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास वो स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में है। ठीक है, और इसके अलावा उसने बताया कि फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हमने कैपिटल एक्स और वाई फाइंड करना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है, ये स्मॉल एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट। इसी तरह ओ डैश के हमने पढ़े थे एच और के, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट एच हो गया, एच इज इक्वल टू -3, और दूसरा के हो गया, ठीक है। वी हैव टू फाइंड पी एक्स वाई। अब हमने कैपिटल एक्स वाई फाइंड करना है। आप लोगों को फार्मूला ये पता है, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, ठीक है। तो हमने कैपिटल एक्स फाइंड करना था, तो इसको हमने एच को उस साइड पे ले गए, हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एक्स आ गया। इसी तरह वाई, कैपिटल वाई फाइंड करने के लिए हमने के को उस साइड पे भेज दिया, तो यहाँ पे हमारे पास वाई आ गया। अब स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू भी गिवन है, इसी तरह एच और के की भी वैल्यू भी गिवन है, वो इन इक्वेशंस में पुट कर दें, हमारे पास कैपिटल एक्स भी आ जाएगा 1 आ गया, और कैपिटल वाई हमारे पास क्या आ गया 4, यानी कि पी हमारे पास 1 और 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई भी गिवन है, और एच और के, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई भी गिवन है और एच और के भी गिवन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसी तरह इस फार्मूले में इसको पुट करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको आप लोग अभी वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस। जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा टॉपिक वो था ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इस एक्सिस को उठा के हमने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो इसका क्या मतलब है, ये एक्सिस को हमने ट्रांसलेट कर दिया एक जगह से दूसरी जगह पे। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट पी है, वैसे ही जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा, कोई पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट हैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से जो अभी हमने ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब रोटेशन ऑफ एक्सिस में हम इस एक्सिस को यहाँ से उठा के कहीं यहाँ पे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि इसको अपनी ही जगह पे रोटेट कर देंगे, ठीक है। हमने अब ये हमारे पास वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, इसको हमने रोटेट करके ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस इस जगह पे चला गया है और वाई एक्सिस इस जगह पे आ गया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, कि किसी भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को उसको अपनी ही जगह पे इस तरह रोटेट कर देना, ठीक है। तो ये अब इस न्यू एक्स वाई एक्सिस, अब ये न्यू जो आया है हमारे पास, ये कैपिटल एक्स आ गया है और ये कैपिटल वाई आ गया है, ठीक है। तो इस न्यू एक्स और वाई एक्सिस के लिहाज से जो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होंगे, ठीक है। जैसे कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में हमने पढ़ा था कि ओ डैश के लिहाज से उसके कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अब रोटेशन ऑफ एक्सिस में भी हम जब इसको इस एक्सिस को रोटेट करके यहाँ पे लेके गए हैं हम, ठीक है। अब इसके एक्सिस कौन से हो गए, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो गए, ठीक है। और ये हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इस ये जो न्यू एक्सिस आया है हमारे पास, ठीक है, इसके लिहाज से पी के कोऑर्डिनेट हैं। और जिस एंगल के साथ हमने इसको रोटेट किया है वो हमारे पास थीटा है, ठीक है। कि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस था, इसको उठा के ऐसे रोटेट करके यहाँ पे लेके चले गए, तो ये हमारे पास थीटा आ गया, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस यहाँ पे था, तो ये रोटेट हो गया यहाँ पे चला गया, और ये थीटा एंगल के साथ रोटेट हुए हैं, ठीक है। अब इसका अलग फार्मूला है, ठीक है। हमारे पास अगर रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 से पहले ये टॉपिक नोट कर लें वीडियो पॉज करके, ठीक है। अच्छा, अब मैं समझा देता हूँ। लेट एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी इन एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। वही है ये जो मैंने अभी बताया, यही मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट के सिस्टम के लिहाज से इस पॉइंट पी के क्या कोऑर्डिनेट हो गए, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ठीक है। इफ़ द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एट एंगल ऑफ थीटा, अगर इन एक्स वाई एक्सिस को रोटेट किया जाए थीटा एंगल के लिहाज से, एंड कैपिटल एक्स वाई आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी इन न्यू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब क्या हो गया कि पी के कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं, न्यू ये जो न्यू हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आए हैं इस सिस्टम में, हमारे पास यूँ इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में फार्मूला था वो हमारे पास था एक्स इज कैपिटल स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, इसी तरह वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। लेकिन अब इसमें क्या फार्मूला है हमारे पास, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा। इसी तरह कैपिटल वाई हमारे पास क्या हो गया, वाई कॉज ऑफ थीटा माइनस स्मॉल एक्स साइन ऑफ थीटा, ठीक है।
कि अगर हमारे पास कोई एंगल गिवन हो, क्वेश्चन अब किस तरह के आएंगे कि हमारे पास एंगल गिवन होगा कि इस एंगल के लिहाज से एक्सिस रोटेट हुए हैं, वो हमारे पास थीटा होगा, ठीक है। और हो सकता है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई गिवन हो, ठीक है। हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड करना है, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कॉज थीटा की जो भी एंगल दिया होगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे, इसी तरह वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह यहाँ पे पुट करके वैल्यूज़ इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैपिटल वाई आ गया, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हम इस फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 3 है 4.2 का, द स्मॉल एक्स वाई। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेट एंगल, द न्यू एक्सिस आर ओ एक्स, कैपिटल ओ एक्स एंड कैपिटल ओ वाई। फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विद द गिवन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसने यहाँ पे भी बता दिया कि हमने फाइंड कौन से करने हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई करने हैं फाइंड, और हमारे पास गिवन क्या है, विद द गिवन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। यानी कि ये जो पी के गिवन है ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नहीं है, ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई गिवन है। इसी तरह थीटा भी हमारे पास गिवन है, हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड करने हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। पी गिवन है पॉइंट और थीटा भी गिवन है। पी अभी आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि स्मॉल एक्स उसने कहा है कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई गिवन है, हमने फाइंड कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई करने। तो इसका क्या मतलब है, ये स्मॉल एक्स है और ये स्मॉल वाई है। इसी तरह थीटा हमारे पास गिवन है। कैपिटल एक्स के लिए क्या फार्मूला होगा, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो एक्स की क्या वैल्यू है इस क्वेश्चन में 5 है, 5 को हमने यहाँ पे पुट किया है। इसी तरह कॉज थीटा हमारे पास क्या गिवन है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री प्लस वाई है आगे, वाई हमारे पास क्या गिवन है 3 यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह साइन ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, कॉस 45 पे 1/√2 होता है, इसी तरह साइन भी 45 पे 1/√2 होता है, ठीक है। तो इसको आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है 4/√2, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल एक्स आ गया। दूसरा हमने कैपिटल वाई फाइंड करना है, तो कैपिटल वाई का ये फार्मूला है स्मॉल वाई कॉज ऑफ थीटा माइनस एक्स साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई की क्या वैल्यू थी 3 कॉज ऑफ 45 डिग्री माइनस एक्स की क्या वैल्यू थी हमारे पास 5 साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 1/√2, इसको आपस में सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास वाई माइनस √2 आ जाएगा और एक्स हमारे पास क्या आया था 4/√2, ठीक है। यही हमने क्वेश्चन में फाइंड करना था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है इसका दूसरा और तीसरा पार्ट, दूसरा और चौथा पार्ट सॉरी, वो आप लोगों ने खुद करना है। ये तो बिल्कुल सेम हो गया, ये यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से पहले आप लोग थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा कि क्या आती है। tan कैलकुलेटर से tan इनवर्स ऑफ 1/3 फाइंड कीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो थीटा होगी, ठीक है। बाकी फिर वो वैसे ही होगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। तो ये दूसरा और चौथा आप लोगों ने खुद करना है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज किस लिए आज से है कि उसने कहा है कि द स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल एंड न्यू एक्सिस आर ओ एक्स एंड ओ वाई। ये बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह यहाँ तक, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि फाइंड द स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विद द गिवन कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अब उसने बताया है कि ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई गिवन है, हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड करने हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कि फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विद द गिवन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। इसमें हमने हमारे पास स्मॉल एक्स वाई गिवन थे, हमने कैपिटल एक्स वाई फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई गिवन है, हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिया करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जहाँ मैं कहता हूँ ना कि वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, वहाँ पे मैं पूरा सोल्यूशन आप लोगों को वीडियो में शो कर देता हूँ, वहाँ पे वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में पी हमारे पास गिवन है, थीटा भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में बता दिया था कि ये हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, हमने फाइंड क्या करना है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ठीक है। तो कैपिटल एक्स हमारे पास ये है -5 वाई -5, ठीक है। वाई कैपिटल हमारे पास क्या हो गया 3। अब फार्मूला आप लोगों को पता है, ये है हमारे पास कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जगह वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, ठीक है। तो कैपिटल एक्स की क्या वैल्यू थी -5, एक्स और वाई हमने फाइंड करना है, ये तो ऐसे ही रहेंगे। कॉज ऑफ
थीटा हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है, इसी तरह प्लस वाई साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 30 पे √3/2 होता है और साइन 30 पे 1/2 होता है, ठीक है। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से के साथ मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये हमारे पास जो डिवीजन की फॉर्म है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 के साथ कैंसिल, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू -10, ठीक है। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता है ये वाला फार्मूला, कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई कॉज ऑफ थीटा स्मॉल y कॉज ऑफ थीटा माइनस स्मॉल x साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमने स्मॉल x और स्मॉल y फाइंड करना है। कैपिटल Y हमारे पास क्या गिवन था 3, ठीक है, 3 यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह y कॉज ऑफ थीटा हमारे पास वही अभी जो हमने फाइंड किया है, कॉज ऑफ 30 डिग्री क्या था √3/2, ये आ गया √3 माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री क्या था 1/2, तो ये यहाँ पे -x 1/2 आ गया। अब इसको अभी डिवीजन की फॉर्म ख़त्म करने के लिए हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 6 हो गया √3y माइनस x, यानी कि हमारे पास x, अगर x की वैल्यू यहाँ से मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू √3y माइनस 6। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठा के मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये x की वैल्यू उठा के मैंने √3, यहाँ पे x था तो x की वैल्यू यहाँ पे ये वाली चीज़ पुट कर दी, प्लस ये y ऐसे ही आ गया और -10 ऐसे ही आ गया। अब √3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3y आ गया, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 6√3 प्लस y इज इक्वल टू -10। अब ये y और ये 3y आपस में ऐड हुए तो 4y, ये -6√3 उस साइड पे गया तो प्लस 6√3 हो गया। अब y को इस साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दें, ठीक है। ऊपर में से 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन निकाल के 4 के साथ कैंसिल आउट कर दें, तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, स्मॉल y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने स्मॉल x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको उठा के आप लोग इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करें तो आपको x की वैल्यू आएगी, जो कि मेरे पास ये आएगी, x इज इक्वल टू -5√3 -3 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने 2-4 स्टेप करने हैं कि इसको उठा के यहाँ पे पुट करें, फिर आपस में इसको सिंप्लीफाई करें, फिर लास्ट पे आप लोगों को x की ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास स्मॉल x भी आ गया, ये वैल्यू आ गई, और स्मॉल y की भी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट स्टेप पे आप लोगों ने 2-4 स्टेप खुद अपनी तरफ से करने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का 4.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।